मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब अलीजे खेल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी है। पहले तो अलीजे ने ऑफिस और फरीद हमदानी से लेकर हर छोटे बड़े फैसले को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब उसने एक नई प्लानिंग की है। अब अलीजे अकेली नहीं बल्कि उसने हफीज साहब की मिसेज सलमा बेगम को भी अपने साथ मिलाकर सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता अली सिकंदर की सच्चाई सबके सामने ले ही आएगी कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। अब अली ये फैसला कर चुकी है कि सिकंदर की बर्बादी मेरे हाथों ही होगी। सिकंदर जितना खुद को समझदार समझता है और जितना शातिर समझता है उतना ही अलीजे के जाल में फंसता चला जाए रहा है। अब अलीजे के हाथ सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़े सबूत लग चुके हैं और अलीजे अब तमाम घर वालों के सामने सिकंदर की बैंड बजाने वाली है। सिकंदर जो कि अलीजे को फंसाना चाहता था, लेकिन अलीजे ने सिकंदर को ही आड़े हाथों ले लिया और सब घर वालों के सामने अलीजे ने सिकंदर की सारी सच्चाई खोल दी है कि किस तरह से इसने हफीज साहब को गायब करवाया है और मैं किसी का फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही थी ताकि हम बदनामी से बच सकें। अलीजे ने फरीद अम्बदानी के दिल में और भी ज्यादा इज्जत और मकाम बना लिया है। सिकंदर अब बार बार अलीजे के सामने हर किसी से जलील हो रहा है। सिकंदर को तो अलीजे से यह पूछना महंगा ही पड़ गया कि वो होटल में किस खातून से मिल रही थी। अब अलीजे सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगी जहां सिकंदर के न सिर्फ होश उड़ जाएंगे बल्कि उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाएगी। सिकंदर अब यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर अलीजे को मुझसे दुश्मनी क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम को भी अलीजे अब किसी सूरत इस घर में कबूल नहीं है। वो अलीजे को हर सूरत घर से निकालना चाहती हैं। फरीद हमदानी जब यह सब कुछ सुनते हैं सिकंदर के बारे में कि उसने हफीज साहब को गायब करवा दिया है या उसे मरवा दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अरमीन बेगम फरीद हमानी को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सिकंदर ने कुछ किया है। यह लड़की खामखा में हम पर चढ़कर बातें मना रही है और सिकंदर के ऊपर बिला वजह का इल्जाम लगा रही है। फरीद, आप इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जान चुकी हूं। अरमीन तो फरीद हमदारी से यही कहेंगी कि यह लड़की फितना है, फितना। आप इसको जितना जल्दी हो सके इस घर से निकालकर बाहर फेंक दें, वरना यह तो हम सबको कर एक दूसरे से तन्हा कर देगी। और यहां पर अरमीन बेगम फरीद हमानी से यह भी कहेंगी कि यह जरूर किसी न किसी मकसद के तहत इस घर में आई है। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अरमीन जो कि हमजा और अलीजे की तस्वीर के पास खड़ी होंगी तो वहां पर अलीजे भी आ जाएगी और आकर अपनी सास से कहेगी कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों इस तस्वीर में, और आप तस्वीर क्यों देख रही हैं जबकि मैं तो आपके पास मौजूद हूं, आप मुझे ऐसे ही देख लें। अब यहां पर तो अरमीन अलीजा से कहेंगी कि मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि किस दिन इस तस्वीर में से तुम्हारी जगह मेरी भांजी अमाया आकर हमजा के साथ खड़ी होगी और मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकालकर बाहर फेंकने वाली हूं। अब यहां पर अलीज अरमीन से यही कहेंगी कि आंटी आप कुछ भी कर लें, आप मुझे इस घर से नहीं निकलवा सकती हैं क्योंकि हमजा और अंकल दोनों इस वक्त पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं और वो मुझे इस घर से निकालने की कोई गलती नहीं करेंगे। और रहा हमजा, तो हमजा के दिल में तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप चाहकर भी नहीं काट सकती हैं। हमजा और अंकल कभी भी आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब यहां पर तो अरमीन बेगम यही कहेंगी कि यह तो वक्त बताएगा कि किसकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं। अलीज यहां कहेगी कि आप शौक से उठाकर मुझे बाहर फेंक दीजिए, मुझे तो इसमें कोई भी एतराज नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहां से चली जाऊंगी लेकिन इस घर की बुनियादें मैं हिलाकर ही जाऊंगी। अली कहेगी कि मेरे इस घर से चले जाने के बाद आपके पास सिवाय मातम करने के और कुछ नहीं बचेगा। अब यहां पर अरमीन कहेंगी कि मेरे घर की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तुम जैसी छटाक भर की लड़की मेरा और मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
अली से कहेगी कि यह तो आंटी वक्त ही बताएगा, और अरमीन भी कहेंगी कि तुमने तो अपनी चाल चल ली है, लेकिन अब तुम मेरी चाल चलने का इंतजार करो, क्योंकि मेरी चाल के आगे तुम ढेर हो जाओगी, और तुम देखना कि मैं अब तुम्हें शोक करूंगी। साथ करती क्या हूं। और यहां पर अरमीन बेगम तो गुस्से से वहां से चली जाएंगी, और फिर अली सिकंदर के खिलाफ कोई नई चाल चलने का सोचने लगेगी, और इसी के साथ अब वो सिकंदर के रूम में जाकर कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेगी, ताकि वो हफीज साहब की मौत के बारे में कोई ना कोई प्रूफ वहां से निकाल सके। हफीज साहब की मौत के पीछे आखिर क्या वजह है कि शायद मुझे सिकंदर के रूम से कुछ मिल सके, लेकिन अलीजे को उसके रूम में कुछ नहीं मिलेगा, और अलीजे वहां पर जानबूझकर अपनी बहन अनुशे की घड़ी को छोड़ जाएगी ताकि सिकंदर को पता चल सके कि उसके रूम में कोई आया था। लेकिन जैसे ही अली वहां से जा रही होगी तो सिकंदर देख लेगा। सिकंदर उसका पीछा भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाएगा, और अली जल्दी से वहां से चली जाएगी। सिकंदर जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा, और यही बात वो अरीशे को भी बताएगा कि हमारे रूम में कोई आया था और मेरे रूम की तलाशी ली गई है, और मुझे यह वॉच भी यहां से मिली है, और यह वॉच किसी लड़की की है। कोई लड़की हमारे रूम में आई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि आखिर कौन दुश्मन पैदा हो गया है जो मेरा चैन और सुकून तबाह करना चाहता है। कौन ऐसा मेरा मुखालिफ है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी है। सिकंदर को लगता है कि कहीं इस सब के पीछे अनुशे तो नहीं है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रही है। सिकंदर अब डरने लगेगा, लेकिन अरीशा सिकंदर से कहेगी कि नहीं नहीं, अनुशे नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी बहादुर नहीं है। अगर वो इतनी ही बहादुर होती तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आती और तुमसे अब तक बदला ले चुकी होती। वो बहुत मासूम और बुदिल लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन इस सब के पीछे कोई और है। अलीशा कहेगी कि सिकंदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब कुछ अलीजे कर रही है। अलीजे ही तो तुम्हें पंसा रही है ना। वहीं दूसरी तरफ अली, जो कि सिकंदर के खिलाफ एक और चाल चलेगी, और अपनी चाल से सिकंदर का एक और मोहरा गिराते हुए कहेगी कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी बीवी की नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि तुम किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ देने पाए थे रैम में मजबूर हो जाएगी, क्योंकि जो बीज तुमने बोया था ना, अब उसे काटने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें इतना अकेला और तन्हा कर दूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सिकंदर, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। अगर मैंने तुम्हें एक ही मर्तबा में मार दिया तो मैं तुम्हारी आंखों में वो निदामत और तड़प कैसे देखूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं तो तुम्हें उसी तरह तड़पा तड़पा कर अजियत देकर मारना चाहूंगी कि जिस तरह से तुमने मेरी बहन को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरी बहन इतनी अजियत के साथ इस दुनिया से चली गई। तुम बस देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ अब करती क्या हूं। अब तुम्हारा मकफात अमल शुरू हो चुका है, और यह मेरा वादा है तुमसे कि तुम भी अब इसी अज्जत से गुजरोगे कि तुम किसी को कुछ बताना भी चाहो तो बता नहीं पाओगे। और इसी के साथ सिकंदर, जो कि यूं ही परेशान खड़ा सोच रहा होगा, इतने में अलीजे भी सिकंदर के पास टहलते हुए आ जाएगी और आकर सिकंदर से पूछेगी कि सिकंदर, क्या हुआ, किस बात परेशान हो तुम तो इतनी जल्दी घबरा गए। अभी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हुए हैं, अभी तो खेल बाकी है। सिकंदर फिर अलीजे से पूछेगा कि मेरी तुम्हारे साथ आखिर दुश्मनी क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। अब यहां पर अलीजे सिकंदर से कहेगी कि दुश्मनी तो बहुत गहरी है तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे जख्म ही ऐसा दिया है कि जो शायद कभी नहीं भर सकेगा, और मैं तुम्हारी बर्बादी तक चैन से नहीं बैठने वाली। अली से सिकंदर से यह कह देगी कि मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी के लिए ही आई हूं। तुम्हारी बर्बादी ही तो मेरा असल मकसद है, और तुम्हें यूं अजयत में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है।
सिकंदर जो कि वहां से चला जाएगा और अलीजे अब सिकंदर के खिलाफ हफीज साहब की बीवी को इस्तेमाल करेगी और उसके साथ मिलकर सिकंदर को जेल की हवा भी खिलाएगी, क्योंकि अलीजे ने सलमा बेगम की हेल्प करने के लिए शाहनवाज साहब से मदद मांगी थी और अब यह शाहनवाज साहब ही कंफर्म कर देंगे कि सिकंदर ने वाकई में हफीज साहब को कत्ल कर दिया है। तो अब यह सारी इंफॉर्मेशंस अलीजे सलमा बेगम को पहुंचा देगी और उनका साथ देगी। सिकंदर के खिलाफ FIR भी कटवाएगी और अब सिकंदर को जेल जाने से यहां पर कोई भी नहीं रोक सकता है। जब सिकंदर जेल जाएगा तो सिकंदर की मां की भी हेकड़ी निकल जाएगी और जब यह बात सारे घर वालों को पता चलेगी और डरली जेई यहां पर हमजा और हमदानी साहब को यह बात बताएगी कि सिकंदर के ही ये सारे करतूत हैं कि सलमा बेगम ने सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। अलीजे कहेगी कि अगर सिकंदर गिरफ्तार हो गया तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अली अब डबल गेम खेलेगी और फरीद हमदानी और हमजा सिकंदर की अलीजे के सामने खूब क्लास लेंगे और सिकंदर जो कि अलीजे को सिर्फ घूरता ही रह जाएगा। अब फरीद हमदानी यह फैसला कर लेंगे कि सिकंदर आज के बाद ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह से अब लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। फरीद हमदानी सिकंदर से कहेंगे कि तुम तो अलीजे से कहते थे ना कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यह एक नासमझ और बेवकूफ लड़की है, यह हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तुम आज देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। नुकसान अलीजे की वजह से नहीं, बल्कि सारे का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और अलीजे की वजह से जो हमें फायदा हुआ है वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते हो। अली एक बहुत काबिल और समझदार लड़की है। अब यह तमाम तारीफें सिकंदर के सामने जब हो रही होंगी और सिकंदर गुस्से से वहां से अपने कमरे में चला जाएगा और वहां जाकर बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में चीखेगा, चिल्लाएगा और जो चीज हाथ में आएगी उठाकर पटक देगा और कहेगा कि अलीज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब सिकंदर भी किसी पोजीशन में नहीं रहा कि वो कुछ कह सके और उसके बाद सिकंदर की दुर्गत बनने के बाद अली भी खुशी खुशी आएगी। सिकंदर से कहेगी कि कैसा लगा मेरा दाव, अब पता चला तुम्हें? मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो कि अपने बदले के लिए तुम किसी की भी जान ले लेते हो। मैं यह जानती तो थी कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे कि अपने हाथों से किसी को मार डालोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब ये सबूत हफीज साहब की बीवी के पास तो पहुंच ही जाएंगे और उसके बाद वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। तुम तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो। अब तैयार रहो, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नकाब उतरने वाला है और यहां पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिकंदर भी बाज नहीं आएगा, बल्कि अब वह कुछ ना कुछ करके अलीजे की इस चाल से निकलने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि फरीद हमदानी और हमजा भी अब अलीजे पर जोर डालें कि तुम जाकर सलमा बेगम को समझाओ कि वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। अब यहां पर सिकंदर भी अलीजे की यह चाल देखकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि पता लगवाने की कोशिश करेगा कि अलीजे कौन है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सिकंदर ने अपनी सिक्योरिटी को 1000 मर्तबा कहा है कि अलीजे के बारे में मुझे सारी डिटेल्स लाकर दो। कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कौन कौन है फैमिली में, लेकिन अभी तक किसी ने भी अलीजे की सारी डिटेल्स लाकर सिकंदर को नहीं दी हैं। हां, उसकी मां अरमीन बेगम को जरूर पता चल गया है अलीजे के बारे में, और अगर यही बातें सिकंदर को पता चल जाती तो वो उसी वक्त समझ जाता कि यह अनुशे की ही बहन है और अलीजे अनुशे का बदला लेने के लिए आई है। तो क्या अब अरमीन बेगम अपने बेटे सिकंदर को यह सारी सच्चाई बता देंगी, या फिर अभी सिकंदर का राज अलीजे खुद ही खोलेगी और सारी सच्चाई सबको बता देगी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।